हमेशा ये बोलती हूँ कि ये एक राजसी खानदान के राजा बाबू हैं, जिनको सोने की थाली में चांदी के चम्मच से खाने के लिए सब कुछ मिल गया। गांधी उनका सरनेम है, उसी के नाम पे 2004 से इस देश के अंदर वो एमपी बनकर देश का दोहन कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मिस्टर राहुल गांधी को तमाम सेना से, बीट इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका जो वो बयान है वो बड़ा ही घटिया बयान है। हमारी सेनाओं के अंदर जात पात ऊंच नीच का कोई लेना देना नहीं है। आपको मिस्टर अडानी के बारे में बोलना है बोलो, अंबानी के बारे में बोलना है बोलो, लेकिन सेना के बारे में इस प्रकार का बयान, इनको शर्म नहीं आती है? मैं ओपन चैलेंज आज आपके चैनल के माध्यम से मिस्टर राहुल गांधी को दे रही हूँ। राहुल गांधी जी, अगर आप में हिम्मत है, आप जगह तय कीजिए, आप अपने पसंद के जो मीडिया हाउसेज हैं उनको बुलाइए और आप और मैं 1-to-1 सेना के ऊपर बात करेंगे। ये उस परिवार से आते हैं, ये उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं सुमित, जब इनकी सरकार चल रही थी तब इन लोगों ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को डोरमेट बना करके रखा था। रेहान, राजीव, वाड्रा को वो कांग्रेस का सर्वा बनाएंगी। कोई तो राहुल गांधी को समझाए कि राहुल, ये तुम्हारी राजनीति का अड्डा नहीं है, ये फौज है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी बार बार इस तरीके का जो बचकानी बयान देते हैं, उसके बाद वो सुर्खियों में बनते हैं। सुर्खियों में बनने के बाद उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होता है। अब राहुल गांधी ने सेना तक को नहीं छोड़ा, सेना पर भी उन्होंने ऐसा हमला बोला और ऐसा आरोप लगा दिया जिसके बाद शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने बोल दिया कि सेना के ऊपर जो है वो जो टॉप के ऑफिसर्स हैं, जो टॉप के लोग हैं, उस पर 10% लोगों का अधिकार हो चुका है, 10% लोगों का कब्जा हो चुका है। अब 10% में कौन आता है? 10% में आते हैं सवर्ण समाज के लोग। इसके पहले भी बिहार से उन्होंने बोला था कि जो 90% लोग होते हैं उनमें दलित, ओबीसी और भी जो आदि समाज के लोग हैं वो आते हैं, लेकिन 10% पे ब्राह्मण, उसके बाद सवर्ण समाज के जो लोग होते हैं वो आते हैं। अब राहुल गांधी को सवर्ण से क्या दिक्कत है? जब चुनाव का समय आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, तब उनको सवर्ण याद आते हैं। लेकिन जब बिहार में चुनाव है, जहां पर जातिवाद की वोटिंग होती है, जातिवाद पर चुनाव होता है, उसके बाद उन्होंने राजनीति करते करते सेना पर भी उन्होंने हमला बोल दिया। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में ममता काले जी जुड़ी हुई हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी बार बार इस तरीके का बेतुकी बयान क्यों देते हैं। कब सुधरेंगे राहुल गांधी? अब तो उनका जो उम्र है वो सीनियर सिटीजन की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे क्या प्रधानमंत्री बनेंगे फ्यूचर में राहुल गांधी? पहला सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हो आप? राहुल गांधी लगातार बयान पे बयान देते रहते हैं, लगातार चुनाव पे चुनाव लड़ते हैं और जनसभा को संबोधित भी करते हैं। तो उनके बयानों का क्या जनता पे असर जा रहा है? और खास करके जो उन्होंने सेना पे बयान दिया, 10% का जिक्र किया, सवर्णों का जिक्र किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सेना को तो छोड़ना चाहिए ना उनको। राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं पर जो आरोप लगाते हैं और जो बात करते हैं वो चीज समझ में आती है, लेकिन सेना को क्यों नहीं छोड़ रहे राहुल गांधी? सेना पे बयान क्यों दे रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है सुमित। देखिए, सबसे पहली बात कि राहुल गांधी के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा कोई इन्होंने बड़ा काम नहीं किया है कि उनके बारे में सोचा जाए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये एक राजसी खानदान के राजा बाबू हैं, जिनको सोने की थाली में चांदी के चम्मच से खाने के लिए सब कुछ मिल गया। 12 प्रकार 36 व्यंजन उनको लगे हुए मिल गए, उसको वो खा रहे हैं। गांधी उनका सरनेम है, उसी के नाम पे 2004 से इस देश के अंदर वो एमपी बनकर देश का दोहन कर रहे हैं। तो ना तो वो दिल में आते हैं ना दिमाग में आते हैं, किसी के भी, मेरे ही नहीं पूरे देश के अंदर किसी के भी नहीं आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, उन्हें हमें झेलना पड़ रहा है। अब जहां तक उनके लेटेस्ट बयान जो उन्होंने सेना के ऊपर दिया है उसका प्रश्न है, तो मैं एक सर्विस ऑफिसर की पत्नी हूं और उनके उस बयान से मुझे केवल आपत्ति नहीं है। मैं कहती हूं मिस्टर राहुल गांधी को तमाम सेना से, बीट इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका जो वो बयान है वो बड़ा ही घटिया बयान है। उसका सच्चाई से दूर दूर तक सुमित कोई लेना देना नहीं है। और मैं मिस्टर राहुल गांधी से डायरेक्ट ये पूछना चाहती हूं कि मिस्टर राहुल गांधी, आप जिससे भी अपनी ये स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो ना, उसको बदलवा दो, क्योंकि वो आपको सही जानकारी दे ही नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी को सेना के बारे में क्या पता है? क्या राहुल गांधी के परिवार का कोई भी व्यक्ति सेना के अंदर है? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर कोई नहीं है ना। क्या राहुल गांधी को यह पता है कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है? क्या राहुल गांधी ने कभी भी सिलेक्शन प्रोसीजर का सामना किया है? एसएसबी राहुल गांधी ने या उसके परिवार में किसी ने फेस करी है? किसी ने नहीं करी है। सुमित,
एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हमारी सेनाओं के अंदर जात पात ऊंच नीच का कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल कैपेबिलिटी के आधार पर वहां पर सिलेक्शन होता है। अगर आप कैपेबल हो, फिजिकली आप कैपेबल हो, मेंटली आप कैपेबल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप एग्जाम्स क्रैक करते हो, आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एक बहुत ही टफ इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है और कई दौर से जिसमें गुजरना पड़ता है एक व्यक्ति को, उसको आप क्लियर करते हो तो आप सर्विस के अंदर जाते हो, तब आप अफसर बनते हो, तब आप बाकी जिम्मेदारियां अपनी ग्रहण करते हो। तो राहुल गांधी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? मैं कहती हूं आप राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनीति करो। आपको मिस्टर अडानी के बारे में बोलना है बोलो, अंबानी के बारे में बोलना है बोलो, लेकिन सेना के बारे में इस प्रकार का बयान, इनको शर्म नहीं आती है? इनको किसी चीज की अक्ल है? और यह समझ में मुझे बात नहीं आ रही है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब से हमारी जांबाज सेनाओं ने, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने नापाक पाक के घर में घुस करके दहशतगर्दों को मारा, उनको 72 हुरों के पास पहुंचाया और एक बार फिर से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाया, तब से इनको सेनाओं से फिर से आपत्ति क्यों हो गई? इनको नापाक पाक से क्या प्यार है भाई? ये रिश्ता इनका पाकिस्तान से क्या कहलाता है? जरा कोई पूछे इनसे। क्यों इनके पेट में मरोड़ हो जाते हैं जब पाकिस्तान को जिस सेना ने हराया उसकी तारीफ होती है, उस सेना पर ये प्रश्न क्यों लगाते हैं? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। दूसरी एक और आवश्यक बात हमें यह भी समझनी चाहिए और राहुल गांधी से इनफैक्ट समझनी क्या चाहिए, राहुल गांधी से पूछनी चाहिए कि वो राहुल गांधी सेना के बारे में प्रश्न करेंगे जिनके कार्यकाल में यह देश 62 का युद्ध हारा था। 62 का युद्ध हराने वाले आज सेना के बारे में हमसे प्रश्न करेंगे। इस देश के अंदर जब 26/11 हुआ था सुमित, तब उस समय इंडियन एयरफोर्स के उस समय के जो एयर चीफ थे फली मेजर साहब, उन्होंने हमारे देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर, कौन थी सुपर प्राइम मिनिस्टर? इनकी माताजी मैडम सोनिया गांधी, उनसे बोला था आज्ञा दीजिए हम पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे। तो उनको बोला गया चुपचाप जाकर के बैठो, पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा। है? उन माताजी के सुपुत्र आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि 10% लोग सेना को कंट्रोल करते हैं। ये लोग इस प्रकार की बात करेंगे, राहुल गांधी इस प्रकार की बात करेंगे जिनको सेना के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं ओपन चैलेंज आज आपके चैनल के माध्यम से मिस्टर राहुल गांधी को दे रही हूं। राहुल गांधी जी, अगर आप में हिम्मत है, आप जगह तय कीजिए, आप अपने पसंद के जो मीडिया हाउसेज हैं उनको बुलाइए और आप और मैं 1 to 1 सेना के ऊपर बात करेंगे। आपका जो ये 10% वाला घटिया 2 रुपए का नैरेटिव है ना, झूठा नैरेटिव, जिसके माध्यम से आप इस देश की सेना, जांबाज सेना को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं 2 सेकंड के अंदर ध्वस्त करके रख दूंगी। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और इनको शर्म आनी चाहिए। चैलेंज कर रहे हो आप? 100% चैलेंज कर रही हूं, पर हिम्मत है राहुल गांधी में कि वो मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले। मैं 2-3 बारी पहले भी उनको चैलेंज दे चुकी हूं कि पाकिस्तान पर आपको बात करनी है, मेरे से बात कर लीजिए, चाइना पर आपको बात करनी है, मेरे से आप बात कर लीजिए। चलिए इन सब चीजों को छोड़िए, सर्विस ऑफिसर की पत्नी हूं, फाइटर पायलट की पत्नी हूं सुमित, दिल से निकलती हैं बातें जब ये इस प्रकार की बात करते हैं। इनके कहने का क्या मतलब है कि जो लोग सेना में गए हैं वो 10% लोग ही जा रहे हैं? आकर के देखें, ये इन्होंने कितने हमारे एस्टैब्लिशमेंट देखे हैं, कितने ये एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के स्टेशंस में गए हैं, कितने अधिकारियों से इन्होंने बात करी है, कितने लोगों से इन्होंने समझा है कि आपका प्रोसीजर क्या होता है? किसी से नहीं समझा। ये उस परिवार से आते हैं, ये उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं सुमित, जब इनकी सरकार चल रही थी तब इन लोगों ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को डोरमेट बना करके रखा था। अगर आर्मी यानी हमारी सेनाएं, हमारी फौज इनसे रक्षा बजट के नाम पर 1 रुपया मांगती थी तो ये 5 पैसा नहीं देते थे, कहते थे तुम्हें 5 पैसा भी नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहां से। इन्होंने हमारी फौजों को ना जूते दिए, ना लड़ने के लिए हथियार दिए, ना कपड़े दिए, ना बैटल जैकेट दी, कुछ नहीं दी। और ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सर्विस के अंदर जो कैपेबल है, जो एग्जाम क्लियर करेगा वो भर्ती होएगा, वो कहीं से भी आए। और ये इस तरीके का नैरेटिव बना करके अब सर्विस को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए ना, राजनीति में आपको घसीटना, आप जिसको मर्जी उसको घसीटिए। आपको भारतीय जनता पार्टी से समस्या है, आप उनसे मुद्दों के, सिद्धांतों के आधार पर लड़िए। क्या एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हमारी सेनाएं कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं ना। तो उनके बारे में ये इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती है? जब इनकी मर्जी आएगी ये सेनाओं को अपनी गंदी राजनीति में घसीट लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर होगा, भारतवर्ष जीतेगा, भारत का डंका विश्व में बजेगा और उसके बाद राहुल गांधी खड़े होकर के वो भाषा बोलेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे जो फील्ड मार्शल मुनीर पूछेगा। बोलेंगे कितने रफाल गिरे हैं, कितने रफाल गिरे हैं। मतलब ये इस देश का बुरा चाहते हैं। रफाल एक नहीं गिरा, लेकिन राहुल गांधी ने वही बोला जो पाकिस्तान बोल रही थी। तो ऐसा व्यक्ति इस देश के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होके यदि सेनाओं के बारे में कुछ बोलेगा तो मुझ जैसी महिलाओं से मुंह की आप खाओगे मिस्टर राहुल गांधी, ये आप समझ जाइए। जहां एक तरफ सेना को मजबूत किया जा रहा है, जहां एक तरफ सेना जो है अपना शौर्य भी दिखा रही है और लगातार ऐसे कई ऑपरेशंस भी कर रही है जिससे कि जो है उनका शौर्य पता चल रहा है,
एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी उसके मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी दूसरी तरफ सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सेना जहां एकजुट है, कोई जाति धर्म की बात नहीं होती, वहां पर सिर्फ उनके नाम के आगे एक भारतीय लगा होता है, उसके लड़ने मिटने को तैयार रहते हैं सेना। तो राहुल गांधी क्या फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे देश के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वैसे आप सेना के अंदर भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? बिल्कुल वही कर रहे हैं। राहुल गांधी को राजनीति के नाम पर आता क्या है? राहुल गांधी ने अभी तक इस देश के अंदर अभी जो चुनाव भी हो रहे हैं उसमें राजनीति के नाम पर क्या किया? जाति 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 जाति, इसके अलावा कुछ किया? इसके कार्ड के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने, है ना। जब इनका जाति वाला कार्ड नहीं चला तो ये वोट चोरी वाला एक झूठा कार्ड लेकर के आ गए, है ना। रोहिंग्या बचाओ यात्रा इन्होंने पूरे के पूरे बिहार के अंदर निकाल दी, जिसकी टाई फिस विद इन नो टाइम होकर के रह गई सुमित। उसके बाद जब इनकी ये सारी चीजें, ये नापाक मंसूबे बाहर नहीं चले तो इन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो फौज को बीच में घसीट लिया। फौज के अंदर तुम जात पात वाला नैरेटिव चला रहे हो, कार्ड चला रहे हो। जिस जात पात और वाले नैरेटिव का, कार्ड का फौज में कोई लेना देना नहीं है। वही मैं कह रही हूं, उसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पर केवल और केवल आपका सिलेक्शन आपकी कैपेबिलिटी के आधार पर होता है। आप एग्जाम पास कीजिए, आप अधिकारी बनोगे, आप जवान बनोगे। आप फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी है, आप फिजिकल अपना क्लियर कीजिए, आप जवान बनोगे, आप अधिकारी बनोगे। आप उसके बाद अपनी ट्रेनिंग कीजिए, आपको आपके ड्यू मिलेंगे। आप लगातार काम कीजिए, वहां पर बकायदा आपके हर साल ईयर ऑन ईयर आपके अप्रेजल होते हैं। अप्रेजल आपकी कैपेबिलिटी, आपके काम के, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर होते हैं। इसके आधार पर नहीं होते हैं कि आप सवर्ण हो, कि आप दलित हो, है ना। उसके बाद कोई भी हो, जो अच्छा है वो ऊपर जा रहा है, खत्म हो गई बात। क्योंकि भाई फौज में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही जा रहे हैं, जिनके अंदर देश प्रेम का जज्बा है वो जा रहे हैं ना, देश को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को इस देश प्रेम के जज्बे में, है ना, इस सच्चाई, एक फाइटिंग आर्म के अंदर ये जाति वाला एंगल कहां से दिख गया? इसीलिए दिखा ना, क्योंकि राहुल गांधी वो आदमी है जो कहते हैं मैं इस देश का बेटा हूं, मैं इस देश को सर्व कर रहा हूं, मेरे पिताजी ने, मेरी दादी जी ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। पहले तो मैं बोलती हूं मिस्टर राहुल गांधी, वो शहादत नहीं है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी मेरे भी प्रधानमंत्री थे, मैं उनका सम्मान करती हूं। जिस तरीके से वो इस दुनिया से गए उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो शहादत नहीं थी, वो शहादत नहीं थी, उनका असासिनेशन हुआ था, वो पॉलिटिकल असासिनेशन था। तो आपके परिवार में कोई शहादत नहीं हुई है। शहादत राहुल गांधी उसको कहते हैं जो हमारे सेना के जवान देते हैं। और अगर आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, तो छोड़ो ना, क्या एमपी बने हुए हो, चले जाओ सियाचिन बॉर्डर में, वहां रहो 4 महीने 4 घंटे रह जाओ, जो बोलोगे वो मैं कर दूंगी। मिस्टर राहुल गांधी, ज्ञान देना बड़ा आसान है। और चलो मैं कहती हूं इनकी तो उम्र निकल गई, जैसे आपने बोला सीनियर सिटीजन में ये पहुंच गए, पर सुमित ये अपने आप को सीनियर सिटीजन नहीं मानते, ये आपको सीनियर सिटीजन बोल देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं मैं तो 55 साल का सख्त जवान लड़का हूं, अभी तो मैं युवा हूं। मतलब ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। इन्होंने इस देश के अंदर युवा होने की परिभाषा भी बदल दी। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूं कि भाई तुम्हारी तो उम्र होली रिटायरमेंट की, तो तुम कहां जाओगे अब सेना में? तो एक काम करो ना मिस्टर राहुल गांधी, रेहान वाड्रा भी तो हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के सुपुत्र, जिनको आप सर्वे सर्वा कांग्रेस के बनाने की सोच रहे हो, तो रेहान वाड्रा की भर्ती करा दो। उनकी भी उम्र निकल गई होगी, कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी। आर्मी के हमारे जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको भेज दीजिए, इनको आप भेज दीजिए, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बना दीजिए और इनको खड़ा वहां पे भेज दीजिए सेना में, और इनको भेजिए बॉर्डर में। तब आपको पता चलेगा, तब आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा एक सैनिक क्या होता है, तब आपको पता चलेगा प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है ना। बाय द वे, आपके जो रेहान वाड्रा हैं वो एसएसबी क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्लियर करके चले जाए। तो खबर भी आई थी कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं जो इनका वाड्रा सरनेम है उनके बेटों का, वो अब गांधी देने की बात कर रही है, गांधी सरनेम लगाने की बात कर रही है और प्रोसेस भी डाल दिया है इसका। अरे रेहान वाड्रा का पूरा नाम नहीं पता आपको? रेहान वाड्रा का पूरा नाम है रेहान राजीव वाड्रा। सोचिए, रेहान रॉबर्ट वाड्रा नहीं है, रेहान राजीव वाड्रा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी अपनी गोटियां बिछाई हुई हैं। उनको पता है कि राहुल तो धेली भर के किसी काम के हैं नहीं, इन्होंने तो आज नहीं तो चल या तो तिहाड़ जेल जाना है या नानी के घर जाना है, पिज्जा पास्ता खाना है, इन्होंने इटली भाग जाना है। उसके बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी है कि रेहान राजीव वाड्रा को वो कांग्रेस का सर्वे सर्वा बनाएंगी ना। इनके बच्चों में ये कैपेबिलिटी है कि ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके बैठ जाए। रेहान वाड्रा, मैं कह रही हूं एसएसबी तो बहुत बड़ी बात है, वो बैंक पीओ का एग्जाम होता है ना, उसको क्लियर करके दिखा दो, उसको क्लियर करके दिखा दो। हर जगह जात पात लेकर के आ जाते हो। क्या इस देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं है? क्या इस देश का युवा मेहनत नहीं करता है? क्या आप आज पत्रकार बने हो इसलिए बने हो क्योंकि आपकी जाति थी? नहीं ना, आपने मेहनत करी, आपने जर्नलिज्म किया, आपने पढ़ाई लिखाई करी। वो बच्चा जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है अभी आपके साथ, उसने जर्नलिज्म किया, उसलिए वो इस फील्ड में आया।
जात पात देख के आए? नहीं ना। पर राहुल गांधी को यहां पर भी जात पात दिख सकती है। डोंट बी सरप्राइज। कल आप उनके बोले हैं, इसके पहले बोले हैं कि मीडिया में भी जो है वो खाली अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण लोग भरे पड़े। एग्जैक्टली तो इनको ये कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। तो राहुल गांधी वही है, सावन के अंधे हैं ये। इनको जात 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 के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए भी नहीं दिखाई देता क्योंकि जिन्होंने इस देश के अंदर विकासवाद की राजनीति ना की हो सुमित, वो ऐसे ही घटिया मुद्दे लेकर के आएंगे। कभी अडानी अंबानी का गीत गाने लग जाते हैं, कभी जाति का गीत गाने लग जाते हैं, कभी वो वोट चोरी का गीत गाने लग जाते हैं। तो इनका काम क्या है? ये है किस लायक? किसी लायक नहीं है ये। और जिम्मेदारी से मैं बोल रही हूं, कोई मेरी राहुल गांधी से व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं है। कोई मेरी भैंस थोड़ी राहुल गांधी ने बांध ली, कोई मेरी जमीन थोड़ी राहुल गांधी ने चुरा ली। पर भैया, मैं इस देश की एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक हूं, एक सोल्जर की पत्नी हूं। मेरे पति फाइटर पायलट रहे हैं, उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को हथेली में रखा है। मेरे परिवार के कई सदस्य एयरफोर्स आर्मी में हैं। और मैं मिस्टर राहुल गांधी जैसे आदमी से यह सुनूंगी कि सेना के अंदर 10% लोग कंट्रोल बना करके रखे हुए हैं, कभी नहीं सुनूंगी भाई, कभी नहीं सुनूंगी। और मुंह तोड़ जवाब इनको दूंगी। और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि केवल कैमरे पे नहीं मैं बोल रही हूं, मैं उन लोगों में से हूं। आप आइए, बैठिए, बी माई गेस्ट। आप अपने घर में बुला लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और हिम्मत है तो इस विषय पर आप मेरे साथ 1-to-1 डिबेट करिए मिस्टर राहुल गांधी। लेकिन जाते तो एक मुस्लिम समाज में भी होती है, उसकी बात तो कभी नहीं करते हैं कि उनकी जात के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए, उनकी भी थोड़ी खबर ले ली जाए, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। नहीं तो वहां कैसे करेंगे? वहां तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, वहां तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। वहां पर तो इनका वो वाला हो जाता है ना कि मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। तो वहां नहीं छेड़ेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। छेड़ेंगे ये सनातनियों को, क्योंकि उनको ये लगता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके वो वाला जो वोट बैंक है साहब, वो तो मेरा ही वोट बैंक है ना। ये कह रहे हैं कि अब उनका नेता मैं हूं। और इसीलिए तो ओवैसी साहब इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं। अभी आपने बिहार में भी देखा होगा, ओवैसी जी कह रहे हैं तुम कौन, मतलब मैं कौन, खाम आ गए हो तुम मेरे मुस्लिम भाई बहनों के बीच में, इनका नेता मैं हूं। पर राहुल गांधी कहता ना 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 बाबू, महागठबंधन में इनका नेता मैं हूं। तो वहां पे वो नहीं करेंगे ऐसी बात। उनको लग रहा है वो इंटैक्ट वोट बैंक है। लेकिन सनातन के लोगों को, हम लोगों को जो हम मुट्ठी हैं, हमको ऐसे बिखेरने के लिए जात पात में बांटने की ये कोशिश करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम दलित हो, दलित में भी तुम फलाना हो, फलाना ढिकना हो, ये हो वो हो, ऐसा करके ताकि तुम बंटो और उसके बाद इनकी जो गंदी घटिया राजनीति है वो चले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन मैं अपने सनातनी भाई बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, क्योंकि आपका चैनल नंबर 1 है ना, तो ये बोलना चाहती हूं कि आप लोग ये मान लीजिए कि हम एक हैं। हमारे लिए जात पात नाम की कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ हिंदू हैं, हम सिर्फ सनातनी हैं। ये ब्राह्मण, वो राजपूत, मैं दलित, ये नहीं है। और राहुल गांधी जैसे, तेजस्वी यादव जैसे लोगों के झांसे में आप लोग प्लीज मत आइए। लेकिन राहुल गांधी के इस तरीके के बयान से क्या सेना में कहीं ना कहीं उनके जो है दुखी हुए होंगे, कुछ ना कुछ उनका दिल दुखा होगा कि इस तरीके की अगर अपोजिशन में बैठा हुआ एक नेता जो है, अपोजिशन लीडर है, वो हमारे लिए ऐसी बातें कर रहा है, तो सेना का क्या दिल दुखा होगा? सेना भी इसमें कुछ अंदर की बातें कुछ आई होंगी? क्या सेना भी कुछ इसमें बोलना चाह रही हो या फिर? हाँ सुमित, बुरा तो लगता ही है ना, बहुत बुरा लगता है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, एंड उन्होंने बोला कि जब आपको जिस विषय की जानकारी नहीं है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हो, एक बड़ा नाम हो, गांधी परिवार के राजा बाबू हो, आप अगर इस प्रकार की बातें करोगे तो कैसा लगेगा? जिन लोगों को पता नहीं है देश के बाहर क्या, उनको यही तो लगेगा ना कि हो सकता है ऐसा हो रहा हो। तो सेना में वो लोग जो निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से अपनी जान को हथेली में रख करके, अपने परिवारों को छोड़ करके, सुप्रीम सैक्रिफाइसेस करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से ये सुनने को मिल जाए कि भैया 10% लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो दुख होगा ना लोगों को, बुरा तो लगेगा। क्योंकि वहां पर सब कुछ कैपेबिलिटी पर है, वहां पर सब कुछ कॉम्पिटिटिव है ना, तो बुरा तो लगेगा। तो ऑब्वियसली बुरा लगा है, लोगों को खराब लगा है। और इसीलिए उनको यह लगता है कि हमारी आवाज कोई तो बने, कोई तो राहुल गांधी को समझाए कि राहुल, ये तुम्हारी राजनीति का अड्डा नहीं है, ये फौज है, ये वो फौज है जो देश के लिए जीती है, देश के लिए मरती है, जो कानून और देश के संविधान के हिसाब से चलती है। जो कानून बोलता है, जो संविधान बोलता है, फौज वही करती है। फौज में जात पात, ऊंच नीच का कोई लेना देना नहीं है। तो काहे तुम इस तरीके की गंदगी मचा रहे हो भाई? आखिरी में आप राहुल गांधी को क्या नसीहत देना चाहोगे मैम? वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी को नसीहत दे करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, पर हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि मिस्टर राहुल गांधी, आप वैसे भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो, टूरिस्ट वीजा में आप इस देश के अंदर रहते हो, जब देखो 95% टाइम आप विदेश में रहते हो। रोहिंग्या बचाओ यात्रा बिहार में चलाई, उसके बाद मलेशिया चले गए, बोले मैं थक गया, मैं रिलैक्स होने के लिए जा रहा हूं, है ना। उसके बाद ये कहीं और 4 देशों की यात्रा में चले गए, कोलंबिया में चले गए। कोलंबिया में ये बोल रहे थे कि मैं जेन जी को संबोधित कर रहा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आता, इस देश का युवा आपको हकाल रहा है, इस देश का युवा आपको पूछ नहीं रहा है,
इस देश के जो लोग हैं वो आपको पूछ नहीं रहे हैं, तो कोलंबिया में कौन से जेन जी को आप वार्तालाप करने के लिए गए थे, है ना? तो अगर आपसे इस देश की राजनीति नहीं हो रही है ना, वैसे भी आपको आपकी मम्मी लॉन्च और रीलॉन्च करके थक गई है, लॉन्चिंग आपकी हो नहीं पा रही है, तो आप एक काम कीजिए ना, आप छोड़िए ये नेतागिरी, आप जाइए, आपको जहां जाना है विदेश में, आपको बैंकॉक जाना है, आपको कोलंबिया जाना है, आपको मलेशिया जाना है, आपको नानी घर इटली जाना है, आप जाइए, आप वहीं रहिए। ये देश बहुत केपेबल हाथों में है, ये देश सुरक्षित है, ये देश नया भारत है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो विकास का दूसरा स्वरूप है, जो कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो इस देश की बागडोर बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। हमें उन पर भरोसा है, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो सर जी, आप जाओ ना, अंधेरी रातों में आप शहंशाह बनकर के पता नहीं बैग लटका करके निकल जाते हो, जहाज में बैठकर अपनी सिक्योरिटी को भी नहीं बताते हो, चले जाते हो। सिक्योरिटी वाले भी परेशान, देश वाले भी परेशान, है ना, आप भी परेशान। तो जाओ, छुट्टा करो, आप जाओ, आप विदेश में रहो, ये देश बहुत बढ़िया चल रहा है, हमें ऐसे एलओपी की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो ये बयानबाजी करते हैं और सेना के ऊपर भी अब बोलना शुरू कर दिए हैं, अनाप शनाप बातें, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।